हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग गणित कक्षा 11 के प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को देखेंगे। प्यारे बच्चों, इसके पहले मैंने प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों को अच्छे पूर्वक बता दिया है, उसे आप लोग जरूर देखें। प्यारे बच्चों, शुरू से अंत तक यह वीडियो देखिएगा। आप लोगों को 1.2 प्रश्नावली 1.2 बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाए, प्रश्नावली अच्छे से समझ में आ जाए, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सवाल समझ में आपको आया कि नहीं आया। तो चलें, ज़्यादा समय न लेते हुए अब हम लोग चलते हैं सीधे प्रश्नों पर। प्रश्न नंबर 1 में कह रहा है कि निम्न में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। बाबू, अब तो सबसे पहली बात ये आती है कि रिक्त समुच्चय होता क्या है। रिक्त समुच्चय के उदाहरण है कह रहा है, ठीक। तो यहां जरा समझें आप कि रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं। रिक्त समुच्चय, ठीक है। रिक्त समुच्चय क्या होता है? ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो। क्या होता है? ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो, रिक्त समुच्चय कहलाता है। ये परिभाषा अच्छे से नोट कर लें कि ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो, रिक्त समुच्चय कहलाता है। देखिए, एक भी अवयव नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए, रिक्त समुच्चय क्या हो जाएगा। ये देखो, मझला ब्रैकेट बना है कि नहीं बना है? बना है। अब ये बताइए, इस मझले ब्रैकेट के अंदर कोई मान है? 1 2 3 4 5 या कोई नाम, कुछ भी चीज दिखाई दे रहा है? इसमें नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो यह क्या हो गया? रिक्त समुच्चय। इसी को हम कहते हैं नल सेट्स। नल सेट्स माने होता है रिक्त समुच्चय। अब देखिए, इस ब्रैकेट के अंदर कोई भी चीज दिखाई नहीं दे रहा है। अगर यहाँ 2 लिख दिया जाए तो रिक्त समुच्चय नहीं होगा। मानो ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, माने उस मझले ब्रैकेट में कोई ना बैठा हो, कोई ना हो, बिल्कुल खाली हो, वही क्या कहलाता है? रिक्त समुच्चय। या एक चीज और समझने का प्रयास करें, इसे हम शून्य समुच्चय भी कहते हैं। देखिए, रिक्त समुच्चय को ही हम शून्य समुच्चय भी कहते हैं। शून्य माने जैसे कुछ भी नहीं है। और इसे हम फाई, देखो यह फाई है ना, से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है जी। पुनः समझने का प्रयास करें। ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो, रिक्त समुच्चय कहलाता है। अब इसमें देखो, मझले ब्रैकेट में एक भी अवयव है, कुछ नहीं है, तो यह रिक्त समुच्चय हो गया। इसे हम शून्य समुच्चय भी कहते हैं। शून्य माने यानी कुछ नहीं है। और इसे हम फाई से भी प्रदर्शित करते हैं। इसे हम क्या करते हैं? फाई। अगर जहां भी फाई है, फाई मतलब समझ जाना क्या है? रिक्त समुच्चय है। ठीक है बाबू। तो चलें, इसे आप लोग पहले अच्छे से नोट कर लें। नोट हो गया? चलिए, प्यारे बच्चों, अच्छे से समझने का प्रयास करें। फर्स्ट कह रहा है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। यहां पर
इसका आंसर लिखें। करा कि 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब ये बताना है कि यह रिक्त समुच्चय है कि नहीं है। कैसे जानेंगे कि रिक्त समुच्चय नहीं है या रिक्त समुच्चय है? जिस समुच्चय में एक भी अवयव न दिखाई दे, उस ब्रैकेट में कुछ भी न दिखाई दे, वह रिक्त समुच्चय होता है। और जिसमें कोई ना कोई बैठा हो, वह क्या होता है? रिक्त समुच्चय नहीं होता है। चलिए, करा 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब यहां देखें 1 2 3 4 क्वेश्चन है, तो पहले ए मान लो। समुच्चय ए बराबर करा 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो सबसे पहले तो विषम प्राकृत लिखो। करा ना 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब यहां इसको जरा देख लो आप। 2 से भाज्य विषम संख्या। अब विषम संख्या क्या होता है? 3 5 7। पहले तो विषम संख्या लिखो। विषम प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी? विषम 3 5 7। तो पहले 2 से 3 में भाग दो। क्या यह कटेगा? नहीं कटेगा। 2 1 कम 2, 3 में 2 गया 1, फिर 0.0 2 5 10। ये तो दशमलव में आ रहा है, दशमलव में नहीं आना चाहिए। जो 2 से बिल्कुल कट जाए वही कह रहा है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। क्या 2 से कोई विषम संख्या काट सकते हो? आप 2 से 3 को काटो, कटेगा? नहीं कटेगा बाबू। फिर 2 से 5 को काटो, नहीं कटेगा। 2 2 4 होता है, नहीं कटेगा, पॉइंट में आएगा मान। 2 से 7 को काटो, नहीं कटेगा, है कि नहीं? तो कोई भी ऐसा मान नहीं है कि जो 2 से भाज्य हो, क्या विषम प्राकृतिक संख्या। कोई भी विषम प्राकृतिक संख्या 2 से कटने वाला नहीं है। तो ये बताओ, पूरे प्रश्न में कुछ है ये नहीं है, ऐसा नहीं कर सकता है। तो ये क्या लिखेंगे? इसका आंसर लिख देंगे बाबू। यहां लिखें, आंसर हो जाएगा क्या? ऐसे बना लो, यानी क्या है? रिक्त समुच्चय है। ठीक है। करा निम्न में से कौन से रिक्त समुच्चय का उदाहरण है? अब ये बताओ, यह रिक्त समुच्चय का उदाहरण है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि कह रहा 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 2 से कोई भी ऐसा विषम प्राकृतिक संख्या नहीं होगा जो कट जाए। अब इसके अंदर कुछ नहीं लिखा जा सकता है ना। जब लिखा ही नहीं जा सकता है तो क्या होगा? रिक्त समुच्चय है। चलिए सेकंड में आइए, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अब देखिए, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय यहां कह रहा है। तो सम में अभाज्य क्या हो सकता है बाबू? यहां बी बराबर लिखो। सम अभाज्य, देखो वह संख्या बताना जो सम हो और अभाज्य जो स्वयं से भी कटे लेकिन क्या हो? सम हो। तो वह संख्या क्या होगा? 2 होगा। देखिए 2 ऐसी संख्या है, 2 ऐसा मान है जो सम भी है और खुद से कटता है। ठीक, तो बी का मान इसका, यानी समुच्चय बी का मान आ गया क्या? 2। अब ये बताओ, इस समुच्चय में कोई ना कोई मान आया कि नहीं आया? आया। जब आया तो ये क्या हो जाएगा? लिखेंगे रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है बाबू, रिक्त समुच्चय नहीं है। ये सेकंड का आंसर हो गया। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका मान क्या आ गया? 2। और जब 2 आ गया तो रिक्त समुच्चय नहीं है। थर्ड में देखिए कि x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है जहां x, अब यहां देखिए कह रहा है x की वैल्यू जो है वह 5 से कम है। जरा ध्यान दें, ये तीसरा है ना। आंसर लिखो। समुच्चय सी बराबर कह रहा है कि एक प्राकृत संख्या है, x का मान कह रहा है 5 से कम है और यहां कह रहा है 7 से अधिक है। भाई बताओ, कोई भी ऐसा अवयव आएगा जो 5 से, x की वैल्यू 5 से कम हो और x की वैल्यू 7 से अधिक हो? किसी से पूछेंगे, कहेगा नहीं सर ऐसी तो कोई वैल्यू नहीं हो सकती है, ऐसा तो कोई मान नहीं हो सकता है। जब मान कोई नहीं है,
कि x की वैल्यू 5 से कम हो और x की वैल्यू 7 से अधिक हो, तो वह क्या कहलाएगा? रिक्त समुच्चय। क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय। ठीक है, चलिए 4th नंबर देखें। करा कि y सच दैट y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का अवनिष्ठ बिंदु। अब जरा ये बताओ, समांतर रेखा क्या होता है? जैसे यह सीधी रेखा गई और इसी के समांतर एक और रेखा खींचे, क्या यह रेखा अगर सीधी सीधी जाएगी तो क्या कभी मिल सकती है? बताओ, दोनों रेखाएं कभी मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते हैं। अगर मिल रहे हैं तो बताओ, ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए भी। तो देखो एकदम सीधे सीधे चलती जाएंगे और कभी मिलेंगे नहीं। तो जब नहीं मिल सकते हैं तो क्या लिखेंगे? कि रिक्त समुच्चय, कोई नहीं मिलेगा। तो यहाँ लिखेंगे D बराबर क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय। यानी कह रहा ना, दो समांतर, ये दो समांतर हो गए, रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, क्या ये दोनों जाके कहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो ऐसा कोई भी मान नहीं है जो जा करके ये दोनों रेखाओं को मिला दे, इसलिए क्या होगा? रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आई होप पहला का सभी के सभी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अच्छे से नोट्स बना लें। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि निम्न समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। देखिए, पहली बात तो अब ये समझना होगा आपको कि कौन परिमित होता है और कौन अपरिमित होता है। ठीक है, पहले इसकी डिफिनेशन हम लोग जान लें कि परिमित क्या होता है और अपरिमित क्या होता है। देखिए, जिसमें अवयवों की संख्या, जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है, वह परिमित कहलाता है। ठीक है, जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है वह क्या कहलाता है? परिमित कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि वावेल का समुच्चय, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। अब देखिए, जो भी यह लिखा हुआ है ये क्या है? निश्चित है। निश्चित है कि नहीं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये कौन सा समुच्चय हो गया? परिमित समुच्चय हो गया। अब देखिए, अब बात आती है अपरिमित समुच्चय। तो अपरिमित क्या होता है? जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती, अर्थात अंत में डॉट 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 का चिन्ह हो, वह अपरिमित कहलाता है। समझ में आया बाबू? जैसे जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती, यानी अवयवों की संख्या निश्चित न हो, अर्थात अंत में डॉट डॉट का चिन्ह लगा हो, वह क्या कहलाता है? अपरिमित कहलाता है। जैसे आ गया समुच्चय बराबर कह दिया जाए प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, 1, 2, 3, 4, फिर डॉट 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 लिखा है। तो ये बताओ, ये क्या अंत इसका कोई निश्चित है? नहीं है। तो जब अंत निश्चित नहीं है तो ये क्या कहलाएगा? अपरिमित। तो प्यारे बच्चों, आई होप परिमित किसे कहते हैं और अपरिमित किसे कहते हैं ये आपको सवाल समझ में आया होगा। अगर यह आ गया तो ये तो आपको बहुत ही आसानी पूर्वक समझ में आ जाएंगे। प्यारे दोस्तों, इससे पहले आप लोग नोट कर लें। नोट कर लिए? चलिए, तो परिमित मतलब निश्चित और अपरिमित माने अनिश्चित, यानी अपरिमित में डॉट डॉट का प्रयोग होगा। तो चलें, पहला क्वेश्चन कह रहा है वर्ष के महीनों का समुच्चय। अब हमको ये बताना है वर्ष के महीनों का समुच्चय यह परिमित है कि अपरिमित है। तो यहाँ मैं हल कर देता हूँ, यहाँ समझने का प्रयास करें।
यहाँ लिखें हल, किसका हल? पहले का, फर्स्ट का हल करते हैं। करा वर्ष के महीनों का समुच्चय, पहला है तो लिखो समुच्चय ए बराबर वर्ष के महीनों का समुच्चय क्या हो जाएगा? जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। बताइए, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जरा ये बताएं आप, वर्ष के महीनों का समुच्चय क्या ये निश्चित नहीं है? निश्चित है कि नहीं है? अरे हम आएंगे तो भी पढ़ाएंगे जनवरी, फरवरी, मार्च यानी 12 होते हैं। बोलो, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो वही कह रहा है कि वर्ष के महीनों का समुच्चय, तो एक साल में 12 महीने, तो ये हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च से लेकर के दिसंबर तक। तो ये बताओ, यह निश्चित है कि नहीं है? निश्चित है। जब निश्चित है तो पहला हमारा हो जाएगा बाबू फर्स्ट का क्या? परिमित। सवाल समझ में आया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? परिमित। इसके सामने मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। चलिए, सेकेंड में क्या कह रहा है कि 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। अब देखो, जिस भी प्रश्न में डॉट डॉट लगा मतलब उसका अंत निश्चित नहीं है, और जिसका अंत निश्चित नहीं है वह क्या है? अपरिमित। तो सेकेंड में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे अपरिमित, क्योंकि लास्ट में डॉट डॉट लग गया। थर्ड में आइए, 1, 2, 3 डॉट 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 99 और 100। देखो यहाँ डॉट डॉट तो लगा है लेकिन अंत में नहीं लिखा है। अंत में सॉरी, यहाँ देखिए डॉट डॉट तो लगा है लेकिन अंत में नहीं है डॉट डॉट डॉट। जो अंत में डॉट डॉट है उसके बाद जो है अंक कोई ना कोई दे दिया 99, 100। इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से लेकर के कहाँ तक है? 100। इसका अंत निश्चित है कि नहीं? क्योंकि अंत में कहाँ तक गिनना है? 100 तक। तो ये क्या है? इसका अंत निश्चित है, यानी यह निश्चित संख्या है। 1 से लेकर हम 100 तक गिनती गिनेंगे, तो यह क्या हो गया बाबू? परिमित। ठीक है जी। चलिए, फोर्थ नंबर, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अच्छा ये बताओ, यहाँ चौथा नंबर मैं देखता हूँ, चौथा नंबर यहाँ हल करो, इसे हल करना पड़ेगा। करा 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब देखिए 100 से बड़ा, 100 से बड़ा क्या हो जाएगा? 101, 102, 103। अब डॉट 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 पता नहीं कहाँ तक जाएगा। क्या यह निश्चित है? निश्चित नहीं है, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा मेरा? अपरिमित। ठीक है बाबू। चलें, फिफ्थ नंबर देखें। करा 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अब यहां देखिए निश्चित कर दिया है कि 99 से छोटा होना चाहिए। जो अभाज्य संख्या है वह कहां से कहां तक होना चाहिए? जो शुरू से आप चलो, और अभाज्य संख्या कहां लास्ट होना चाहिए? 99 से छोटे। अब 99 लास्ट में जाके रुक गया कि नहीं? हो रुक गया। 99 से अधिक नहीं जा सकते हो, इसलिए क्या है? निश्चित है। तो यहां आप लिख देंगे क्या है? परिमित है। सवाल समझ में आया? क्योंकि लास्ट में 99 से छोटे, 99 तक, 99 से छोटे जितने भी अभाज्य पूर्णांक हैं उन सभी को हमको क्या करना है? नोट कर लेना है। तो जब लास्ट निश्चित है तो क्या हो गया? परिमित। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको सवाल समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में इसके पहले बताया जा चुका है कि परिमित किसे कहते हैं और अपरिमित किसे कहते हैं। जो निश्चित हो वह परिमित होता है, और जो अनिश्चित हो, जो निश्चित न हो, वही क्या होता है? अपरिमित होता है। तो प्यारे बच्चों, समझने का प्रयास करें। फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। करा एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो यहां फर्स्ट का हल देखते हैं। करा कि एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। अब यही एक्स अक्ष है ना। अब ये बताओ, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय कितना होता है? 1 होता है कि 2 कि 3? अरे यार, अनंत हो सकते हैं, कितना भी खींचते जाओ समांतर रेखा। क्या कोई निश्चित है? नहीं है ना। ये देखो मैं खींचते चला जा रहा हूं,
खींचते चले जाएंगे आप, लेकिन कोई निश्चित नहीं है। तो यही कह रहा है x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, क्या यह निश्चित है? निश्चित नहीं ना, खींचते रहो समांतर, इसलिए क्या हो जाएगा बाबू? अपरिमित। पहला क्या हो जाएगा? अपरिमित। तो पहला सवाल समझ में आया? चलिए सेकेंड, इसे आप लोग नोट करते चलें। फर्स्ट समझ में आया ना? चलिए ऐसे मेरे साथ भी बनाते भी चलें ताकि आपको सवाल अच्छे समझ में आए। आप सेकेंड देखें, इसका कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अब बताइए अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर निश्चित है कि नहीं है? हम आएंगे तो भी पढ़ाएंगे, कोई भी आएगा तो वही पढ़ाएगा, ठीक है। तो ये निश्चित है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय क्या है? निश्चित। और जब निश्चित है तो क्या होगा? परिमित, ठीक है बाबू। चलिए थर्ड को यहाँ हल करते हैं। कह रहा है कि उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 का गुणज है। अब उस संख्या का समुच्चय लिखना है जो 5 का गुणज है। तो 5 का गुणज यानी 5 थर्ड नंबर है ना, तो लिखें C बराबर 5 का गुणज क्या हो सकता है? 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौके 20। मतलब ये अनंत तक जा सकता है, कोई निश्चित नहीं है। 5 का गुणज होना चाहिए, ठीक है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है, ऐसे अनंत तक जा सकता है 5 के गुणज में। तो कह रहा उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 का गुणज है। ये बताओ ये निश्चित है? नहीं है, डॉट डॉट लगा है। तो क्या हो जाएगा? अपरिमित, ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। जरा आप हमें ये बताएं, पृथ्वी पर क्या जानवरों को आप गिन सकते हैं? जानवर तो तमाम है लेकिन गिना जा सकता है, ठीक है। पृथ्वी पर जितने भी जानवर हैं उसको गिना जा सकता है, इसलिए क्या है? ये परिमित समुच्चय है। क्या है? परिमित। 5th नंबर यहाँ देखें, मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। अब मूल बिंदु क्या होता है? देखो एक कोई बिंदु है और ये क्या है? मूल बिंदु। और मूल बिंदु क्या होता है? 0, 0, ठीक है। तो यही कह रहा है जो बिंदु है मूल बिंदु 0 0 कह रहा से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। बताओ इस वृत्त इस पर क्या को खींचा जा सकता है? एक। अरे यार कितना भी खींच सकते हो, बोलो। कोई निश्चित है? नहीं, तमाम खींच सकते हो वृत्त, है कि नहीं? तो जब अनिश्चित है ना, निश्चित नहीं है, तो क्या होगा? अपरिमित, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आई होप क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। बहुत ही आसान है, समझने का प्रयास करें। करा कि निम्न में बताइए कि A बराबर B है अथवा नहीं। हमको ये बताना है कि पहला A B के बराबर है कि नहीं है, ठीक है। तो चलें यहाँ सभी का हल मैं यहाँ लिखता हूँ, हल, ठीक है। फर्स्ट में कह रहा है कि A बराबर, देखो A का मान दिया A B C D, ये आगे पीछे दिया इससे मतलब नहीं है, मतलब है A का मान B में है और B का मान टोटल A में है कि नहीं है। अगर है दोनों में आगे पीछे तो बराबर है और नहीं है तो नहीं है। देखिए यहाँ A है, यहाँ भी A है, चलिए मिला। यहाँ भी है, यहाँ भी B है, मिला। C है, यहाँ भी C है, यहाँ D है और यहाँ भी D है, यानी A बराबर B होगा। पहला क्या होगा? A बराबर B। क्यों? क्योंकि A का मान A के प्रत्येक अवयव B में है और B के प्रत्येक अवयव A में है। चलिए सेकेंड, करा A बराबर 4 8 12 16। देखिए 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, 8 है, 8 है, 12 है। क्या इसमें 12 है? नहीं है, यानी इसमें नहीं है ना। 12 यहाँ है, 12 इसमें नहीं है। तो सेकेंड हो जाएगा A बराबर नहीं है B के, ठीक है। A इज इक्वल टू नॉट B, यानी A B के बराबर नहीं है। थर्ड में आइए, कह रहा A का मान कह रहा है 2 4 6 8 10। समझने का प्रयास करें यहाँ पे, थर्ड को समझें। कह रहा है 2 4 6 8 10 और यहाँ कह रहा है जो B का मान है x सच दैट x सम धन पूर्णांक
सम धन पूर्णांक का मतलब क्या हुआ? सम का मतलब 2 से शुरू करिए, धन पूर्णांक और 10 के बराबर होना चाहिए। यहाँ जब नीचे लिखा 10 के बराबर, तो सम क्या क्या हो सकते हैं 10 तक? 2, 4, 6, 8 और 10। अब यहाँ भी देखिए ए का मान क्या है? 2, 4, 6, 8, 10, और इसको हल किया गया है तो 10 तक है ना, ये नीचे लिखा है, इसका मतलब 10 तक जाना है सम में। तो 2, 4, 6, 8, 10, ये बताओ ये और ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है, तो थर्ड भी हो जाएगा ए बराबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्या कह रहा है? ए बराबर यक्स सच दैट यक्स संख्या 10 का एक गुणज है। अब देखिए अगर ए को देखा जाए 4th नंबर में, तो क्या कह रहा है? यक्स सच दैट यक्स संख्या 10 का एक गुणज है। तो 10 का गुणज 10, 20, 30, बोलो। अब यहाँ देखो 10 है, यहाँ क्या इसमें 10 है? बिल्कुल है। 20 है, 20 भी है। 30 है, 30 भी है, लेकिन 15 यहाँ है, क्या यहाँ 15 है? नहीं है, यानी यह इसके बराबर नहीं आएगा। तो जब नहीं आएगा तो 4th नंबर लिखेंगे बाबू ए इज इक्वल टू नॉट बी, क्योंकि 10 के गुणज कह रहा है तो 10, 20, 30, 40 अनंत तक चलता जाएगा, बोलो। और यहाँ पर 15 है, क्या यहाँ 15 है? नहीं होगा, इसलिए ए बी के बराबर नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, आई होप क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 4 तक सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए कि नहीं आए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्यारे बच्चों, अगली कड़ी में हम प्रश्नावली 1.2 के 5वां और 6वां नंबर के क्वेश्चन बताऊंगा, और उसी प्रकार कल हमारा यह प्रश्नावली 1.2 पूर्णतया कंप्लीट हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, कैसा लगा आज का वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगली कड़ी में अगली वीडियो के साथ पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।